बागेश्वर धाम वाले बाबा की लोकप्रियता के सामने बड़ी बड़ी हस्तियों की लोकप्रियता भी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे तो देखकर यही लगता है कि भारत की जो फिल्मी हस्तियां हैं या क्रिकेट जगत की हस्तियां हैं, उन हस्तियों की जो लोकप्रियता है वह भी बाबा की लोकप्रियता के सामने फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। कल जब बाबा का दरबार लगा हुआ था तो खुद बाबा ने भीड़ देकर लोगों से यह अनुरोध किया कि कृपया आप अब हमारे कार्यक्रम में नहीं आए, क्योंकि कथा वाचन आनंद के लिए होता है। आप हनुमंत कथा सुनते हैं आनंद के लिए, खुशी के लिए, लेकिन जिस तरीके से मेरे दरबार में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लगभग 10 लाख लोग कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा सुनने के लिए पाली मठ में पहुंचे थे। तो बाबा ने कहा कि आनंद के लिए कथा होता है और आप जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो इससे मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ आ जाने से सांस लेने में भी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। खुद मुझे भी सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीच में ही कथा रोक दिए। उनका कहना ये था कि निश्चित रूप से जितनी बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है, तो एक तो सुरक्षा की दृष्टि से भी दिक्कतें आ रही हैं और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लोगों के सामने उपस्थित हो रही हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में लगभग 40 डिग्री तापमान के बीच लाखों की संख्या में लोग बाबा का वहाँ कथा वाचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से बाबा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जितने भी सियासी दल के नेता बाबा का विरोध कर रहे थे बाबा के आने के पहले, निश्चित रूप से उनके लिए यह खबर काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने बाबा को एक तरीके से अपना बाबा बना लिया, जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे सब एक एक करके उपस्थित हो गए। खुद जहां पर कार्यक्रम था वहां भी मंच पर सभी लोग आसीन थे। तो एक तरीके से बीजेपी ने बाबा को अपना बाबा बना लिया और जिस तरीके से बिहार के लोग बाबा को प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से उनके दरबार में जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके कथा का आनंद उठा रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। तो फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि बाबा का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में कम से कम संख्या में लोग पहुँचे और घर पे बैठ के टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा का कथा वाचन सुने और उनके कथा वाचन से लाभ उठाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।